हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.5। तो 2.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्या है कि यूज द सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज़ करते हुए आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बेटा आपको, लेकिन मल्टीप्लाई एक तो डायरेक्ट कर रहे थे हम, और एक कैसे करेंगे हम, सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके। जो आइडेंटिटी यहाँ पर सूट करती है ना, उस आइडेंटिटी का यूज करके। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ आइडेंटिटीज लिख रखी हैं कि ए, और ये आइडेंटिटीज बेटा आपके लिए ज़्यादा नई नहीं है, ये तो आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, a प्लस बी ए माइनस बी। अगर x और y में लिखें तो क्या बन जाएगा बेटा, बात वही है, आप इनको एक्स वाई में पढ़ें या फिर ए बी में पढ़ें, फर्क उस बात से कुछ नहीं पड़ता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, आपने 6th क्लास से आइडेंटिटी यूज करनी स्टार्ट कर दी थी बेटा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। और इसको अब एक्स वाई में पढ़ लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी में लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन बात है उसका यूज। और x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इन आइडेंटिटीज का फायदा हमें ये मिलेगा कि जो कैलकुलेशंस हैं वो हमारी कम हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी और जल्दी हम उसको कर पाएंगे। तो यही काम अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वहाँ पर हमें काम करना है, आइडेंटिटीज का यूज करके इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो बेटा जैसे देख पा रहे हैं कि x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 10। अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगनी चाहिए, आप एक बार देखें, सोचें कि बेटा यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। आप ये चेक करें कि जो फर्स्ट टर्म्स हैं, दोनों ही ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो दोनों फर्स्ट टर्म सेम है। यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या है x, और बाद वाले जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं। यानी कि अगर दोनों फर्स्ट टर्म्स को हम x मान ले तो इसको a कहेंगे तो उसको a नहीं कह सकते, क्योंकि a की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू 10 तो नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें इसको a ना मानकर b मानना पड़ेगा, कोई ना कोई अलग नाम देना पड़ेगा, वो नाम हमने दे दिया b। तो बन गया बेटा ये x प्लस a एक्स प्लस b। तो x प्लस a एक्स प्लस b इक्वल होती है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हमने सबसे पहला काम इस एक्सरसाइज में ये करना है कि क्वेश्चन को देखते हुए उसकी आइडेंटिटी पहचाननी है कि उस क्वेश्चन में आइडेंटिटी क्या लगे। तो बेटा देख सकते थे कि जो पहली दोनों टर्म है वो दोनों x हैं और दोनों टर्म सेम है, तो इसका मतलब दोनों को हम एक नाम दे सकते हैं, वो नाम हमने दे दिया x। और बाद वाले टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो अगर इसको a कहा तो इसको अलग नाम देकर हमने b नाम दिया। तो बेटा ये बन गया आपका x प्लस a और ये बन गया आपका x प्लस b। और x प्लस a एक्स प्लस b का फॉर्मूला जो आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे और तब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो बेटा सबसे पहले आपको लिखना है कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, वो आइडेंटिटी लिख दें आप कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बेटा आइडेंटिटी जो भी आप यूज करेंगे वो आपको लिखनी जरूरी होती है, अगर आप नहीं लिखते तो वहां पर आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते हैं। तो इसलिए आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं वो लिखना आपके लिए जरूरी होता है। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन जो था उसको कंटिन्यू करें कि क्वेश्चन में था हमारे पास कि x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, जैसा कि हम ये जानते हैं ना, तो देयरफॉर x प्लस 10 एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, ये जो सिंबल होता है ये होता है बेटा देयरफॉर का, और इसका अगर उल्टा कर दें ऐसे तो ये बन जाता है बिकॉज का। देयरफॉर ये वाला और ये वाला हो गया आपका बिकॉज का। तो यहां पर मैंने लिखा है कि देयरफॉर एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, बेटा कंपैरिजन करें तो x के प्लेस पर x आया, a के प्लेस पर 4 आया, x के प्लेस पर x और b के प्लेस पर आ गया हमारे पास 10।
तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ गया, x की वैल्यू x, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। आप चाहें तो इनको साइड में पहले लिख भी सकते हैं या अलग से बता दें कि कंपेयरिंग दीज टू वी गेट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 10 और उसके बाद आप वैल्यू पुट करें। तो x का काम x ने किया तो x स्क्वायर, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं a प्लस बी। a का काम कर रहा था बेटा कौन, a को कंपेयर किया तो 4, b को कंपेयर किया तो हमारे पास आया था 10। तो 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी, a और b यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते ही हमारा आंसर आ जाता है यहाँ से। तो ये बन गया बेटा आपका एक्स स्क्वायर और 4 प्लस 10 हो गया आपका 14, साथ में है आपके पास x और 4 10 हो गया आपका 40। ये हमारा आंसर, क्योंकि इससे आगे इसको मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, इस सारी टर्म्स जो है प्लस माइनस में आ गई, इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम। तो ये हमारा आंसर बन जाता है बेटा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है उसको देख लेते हैं, सेकंड पार्ट को। तो जैसे सेकंड पार्ट है बेटा, अब उसमें क्या है कि x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 10। तो वही बात बेटा एक बार फिर से कंपेयर करें यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी से। तो x के प्लेस पर x है, a के प्लेस पर 8, x के प्लेस पर x और b के प्लेस पर -10 है। आपकी बार b के प्लेस पर कौन है बेटा, -10, क्योंकि आइडेंटिटी में तो प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस, तो इसलिए इसको लेके चलेंगे b को माइनस। और कोई आइडेंटिटी ऐसी है नहीं कि जिसकी फर्स्ट टर्म तो सेम होती हो और बाद वाले टर्म्स क्या हो, डिफरेंट। तो और दूसरी आइडेंटिटी तो इसमें लग नहीं सकती, यही आइडेंटिटी इसमें लेके चलेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज के अंदर ना 8 आइडेंटिटीज हैं आपकी। मैं यहाँ पर एक बार में 4 बता रहा हूँ, बाकी 4 नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, क्योंकि आज हमें इतनों की ही जरूरत पड़ने वाली है। तो बेटा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप ये एक बार फिर से लिख देंगे कि एज वी नो दैट, और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर कि x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, आइडेंटिटी यूं का ही उतार देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम ये करेंगे कि कंपैरिजन किया तो x की वैल्यू मिल गई हमें, कितना बता चुका मैं आपको। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको सोल्व करेंगे। देयरफॉर x प्लस 8 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस b है भाई। अब a का काम कौन कर रहा है हमारे पास, a का जो काम है वो हमारे लिए करेगा 8, और b का काम चेक करें तो b को कंपैरिजन किया तो आया -10। तो बेटा b की वैल्यू रखेंगे -10, यहाँ पर प्लस था, प्लस माइनस होकर माइनस का 10। b की वैल्यू है बेटा -10 और यहाँ पर b के प्लेस पर -10 रखेंगे तो माइनस प्लस होकर -10। साथ में है बेटा x और प्लस में आ गया हमारे पास ए बी। अब a और b नहीं लिखना, a और b की वैल्यू लिखनी है। तो a की वैल्यू आपकी आई थी 8 और उसके मल्टीप्लाई में b की वैल्यू आएगी आपकी -10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वेयर, और 8 में से 10 गया तो माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, साथ में x, और ये हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करना है +8 -10। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते समय अगर साइन डिफरेंट है तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करते वक्त अगर साइन सेम है तो साइन आ जाएगा वहां पर प्लस का। यहाँ पर डिफरेंट जो साइन थे तो इसलिए आ गया माइनस, सेम होते तो आता प्लस, और 8 10 हो गया आपका 80। ये हो गया हमारा आंसर। हमें सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके देना था, आइडेंटिटीज का यूज करते हुए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते, अगर करना होता तो कैसे करते, ये करते आप इस x को लेके चलते, इस x को पहले x से मल्टीप्लाई, फिर x को -10 से, फिर इस 8 को लेके चलते फर्स्ट टर्म से, फिर 8 को सेकंड टर्म से। वो आपको यहाँ नहीं करना, यहाँ पर क्या करना है आपको, आइडेंटिटीज जो है उनका यूज करना है। लिखा हुआ है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो बेटा 2 पार्ट हमारे हो गए हैं इसके, और नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है भाई हमारे पास थर्ड है, जैसे
3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस का 5, ये सोल्व करना है बेटा। अभी भी चेक करें तो जो फर्स्ट टर्म्स है हमारी वो सेम है, तो दोनों को कोई सेम नाम दे देते हैं, या तो a या फिर x, इस तरीके से कोई नाम। लेकिन बाद वाले जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो ऐसे आइडेंटिटी सोचें, देखें यहाँ से कि जिसके अंदर पहले वाले टर्म्स तो क्या हो बेटा, सेम हो, और बाद वाले टर्म्स डिफरेंट हो। तो ऐसी आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी है जिसमें पहले वाले टर्म सेम हो, बाद वाले डिफरेंट? फोर्थ आइडेंटिटी जो है। तो फोर्थ आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो लिख लेंगे एक बार फिर से कि यूजिंग आइडेंटिटी फोर्थ, या उसको लिख दे पूरा कि यूजिंग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, इनको याद करना पड़ेगा बेटा आपको, और याद आप कर सकते हैं क्योंकि कुछ तो आपकी जो है ना पिछले 3-4 क्लासेस से चल आ रही थी आपकी, जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब तो आप पहले से देखते आ रहे थे। बस एक ये नई बड़ी है फोर्थ, और उसको बार बार यूज कर रहे हैं। तो अगर आप डेली का काम डेली करेंगे, थोड़ा सा इसको एक बार कोशिश कर लेंगे, तो एक बार में ही ये चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। थोड़ा थोड़ा काम मिलता है तो उसको डेली का डेली करते रहें, और जो डाउट्स हैं उनको साथ साथ पूछते रहें। रिस्पॉन्स करते हैं कुछ बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। जो बच्चे नहीं रिस्पॉन्स कर रहे बेटा, वो भी अपना काम शुरू करें और रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करें। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस का 5। तो बेटा सबसे पहले हम कंपैरिजन करें तो x की वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ से 3x। x की वैल्यू क्या है बेटा, 3x, और a की वैल्यू हम देख सकते हैं 4, और b की वैल्यू चेक करेंगे तो आएगी माइनस का 5। कंपैरिजन करेंगे ना, तो कंपैरिजन किया तो x के प्लेस पर कौन है, 3x, a के प्लेस पर कौन है, 4, और b के प्लेस पर कौन है बेटा, माइनस 5। तो ये वैल्यू भी पुट कर देते हैं अब आइडेंटिटी के अंदर। तो x का स्क्वायर, अब x का काम कर रहा था बेटा 3x, तो यहाँ आएगा 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b। अब a प्लस b करना है बेटा, a का काम कर रहा है प्लस 4, b का काम कौन कर रहा है, माइनस 5। तो यहाँ पर प्लस और वो माइनस, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस माइनस होकर माइनस। साथ में है बेटा x, ये कोई साइन नहीं इसके और इसके बीच में, दोनों नंबर के बीच में कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हम मानेंगे। और यहाँ पर अब मल्टीप्लाई में लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने x की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या थी, 3x, प्लस में आ जाएगा बेटा ab। तो a का काम कर रहा था हमारा 4, और b का काम कर रहा था हमारा -10। मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो शुरू में भी लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग दिस polynomial with this one we get x is equal to 3x, a is equal to 4 and b is equal to -5, और उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज वी गेट दिस वन, ये हमारे पास आ गया। अब बेटा दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है, उसका स्क्वायर करना है, तो मल्टीप्लाई में जब चीज़ें हैं और स्क्वायर करना हो तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट। तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू में x स्क्वायर। देखो बेटा दो चीज़ें प्लस में हो और तब स्क्वायर करना हो तो क्या लगी, आइडेंटिटी। माइनस में और स्क्वायर करना हो तब भी क्या लगी, आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर क्या था, दो चीज़ों की मल्टीप्लाई थी, तो डायरेक्ट स्क्वायर हो गया दोनों का। डिवाइड होता तभी भी डायरेक्ट स्क्वायर हो जाता, लेकिन प्लस और माइनस आएगा तो उसके लिए आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो 4 - 5 किया तो आ गया -1। उस -1 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 3x के साथ। चलो स्टेप बाय स्टेप करना आप। -1 इंटू 3x, और यहाँ से अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 माइनस का 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 4 × 10 = 40, माइनस का 40। तो ये है आपका 9x स्क्वायर प्लस माइनस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये माइनस का ये प्लस का, तो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस हो गया माइनस, और उस माइनस से हो गया प्लस जो है वो माइनस। तो 3x माइनस का 40, ये बन के आ गया आपका आंसर। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब इसका। स्टेटमेंट आपके सामने है, 3 पार्ट हो गए, 4th पार्ट करना है हमें। तो 4th पार्ट में बेटा अगर आप देखें तो जो फर्स्ट टर्म्स हैं, दोनों ही ब्रैकेट्स की जो फर्स्ट टर्म्स हैं, 4th पार्ट को मैं लिख रहा हूँ,
वाई स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर माइनस का 3/2। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये पहचानेंगे कि सूटेबल आइडेंटिटी यहाँ पर कौन सी है, आइडेंटिटी यहाँ पर कौन सी यूज़ करें। तो क्या कर सकते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म्स को देखिए दोनों सेम है, तो फर्स्ट टर्म दोनों सेम है, या तो x बन जाएगी या फिर a बन जाएगी। अब बाद वाले टर्म्स को देखते हैं तो दोनों क्या हैं, वो भी सेम है। बेटा फर्स्ट वाली भी सेम, बाद वाली भी सेम। अगर फर्स्ट वाली सेम होती और बाद वाली डिफरेंट तो हमारी बन जाती फोर्थ प्रॉपर्टी, लेकिन फर्स्ट जो है वो भी सेम है, बाद वाली जो है वो भी सेम है, तो फर्स्ट वाली भी सेम, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी को, फर्स्ट टर्म्स जो है वो भी सेम है, जो बाद वाली टर्म है वो भी सेम है। तो यहाँ पर एक बार प्लस आया है, एक बार माइनस। ये ध्यान करना कि जो प्लस और माइनस आए हुए हैं उनसे पहले वाली टर्म आपस में सेम है, बाद वाली टर्म जो हो वो आपस में सेम है। तो ये हमें आइडेंटिफाई यहाँ से करना था। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वहाँ पर फर्स्ट टर्म तो सेम थी लेकिन बाद वाली टर्म क्या थी, डिफरेंट। तो बाद वाली डिफरेंट थी तो आइडेंटिटी यूज हुई थी हमारी फोर्थ, भले ही वहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आए थे, एक बार प्लस आया एक बार माइनस। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बन जाएगी, हमें टर्म्स को ये चेक करना है कि वो सेम है या फिर वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो भी सेम है, बाद वाली टर्म्स जो हैं वो भी सेम है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी बेटा, पहले वाली भी सेम है और बाद वाले टर्म्स भी सेम है, तो इसलिए आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर थर्ड। तो लिख लेंगे इस बात को, यूजिंग x प्लस वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इनकी ये देखो भाई, ये वाली चीज़ इसके इक्वल है और ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, दोनों हैं तो इक्वल ही ना, x इज इक्वल टू 5 और 5 इज इक्वल टू x, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो राइट हैंड साइड में बन के आया था उसको लेफ्ट में लिख लिया, लेफ्ट वाले को राइट में लिख लिया। तो अब इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, इसलिए लिखा क्योंकि कंपेयर कर सके। तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू जो है, जो x की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर, और y की वैल्यू कौन बन जाएगी, 3/2। x की वैल्यू बेटा वाई स्क्वायर, y की वैल्यू बन जाएगी 3/2। अब यहाँ पर ये जो माइनस है ना, ये दोनों में सेम है तो इस माइनस को लेना नहीं है हमें, तब लेंगे इस माइनस को जब एक जगह प्लस होता है और एक जगह माइनस। यहाँ पर तो दोनों में ही क्या है, बाद वाली जो ब्रैकेट है दोनों में क्या है, माइनस, इसलिए इस माइनस का सिर्फ फॉर्मूला बनाने का काम था, अब इसका और कोई काम नहीं है। यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन वी गेट, यहाँ पर आप ये लिख लेना बेटा बाकी क्वेश्चंस में भी कि वी गेट, इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें क्या मिल गया, वी गेट, ये लिखना, देयरफॉर की बजाय क्या लिखेंगे, वी गेट। हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें कि वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब एक्स का काम किसने किया वो चेक करें, एक्स का काम किसने किया था बेटा, एक्स का काम किया था वाई स्क्वायर ने। तो बेटा x के प्लेस पर वाई स्क्वायर, और अब x का भी स्क्वायर है, ये तो x की वैल्यू है, अब इस वैल्यू का भी स्क्वायर, माइनस में y का स्क्वायर। y का काम कौन कर रहा था यहाँ पर, चेक करो y को, 3/2 चेक कर सकते हैं ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3/2, और उसका करना है हमें स्क्वायर। तो y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा y की पावर 4, और 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9, 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4। अभी भी बता रहा था मैं लास्ट क्वेश्चन में भी आपको कि अगर हम मल्टीप्लाई के अंदर, मल्टीप्लाई में दो चीज़ें हैं और उस कंप्लीट का स्क्वायर कर रहे हैं या कंप्लीट की कोई भी पावर खोल रहे हैं, स्क्वायर हो, क्यूब हो, कोई भी पावर हो, तो वो डायरेक्ट खुल जाती है भाई। लेकिन अगर प्लस और माइनस हो तो आइडेंटिटीज बन जाती हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में डायरेक्ट खुल जाएंगी जो भी पावर होगी, और प्लस और माइनस में क्या होगा, आइडेंटिटी वहाँ से ओपन करेंगे हम। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है ना, फोर्थ पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो मैं आपको करा देता हूँ एक बार। फिफ्थ पार्ट है इसका 3 माइनस का 2x और 3 प्लस का 2x। हाँ बेटा, अब इसमें कौन से लगे, देखो जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो दोनों सेम हैं और बाद वाले जो टर्म्स है वो आपस में सेम है। पहली वाली दोनों टर्म आपस में सेम, बाद वाले टर्म जो हो वो आपस में सेम। तो फर्स्ट टर्म सेम,
और बाद वाली टर्म वो आपस में सेम। तो इसका मतलब फिर से कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, थर्ड आइडेंटिटी। और थर्ड आइडेंटिटी आप यूज़ कर लेंगे तो क्वेश्चन जो है आपका पूरा हो जाएगा। इसको आप खुद ट्राई कर लेना और दिक्कत आए तो पूछ लेना। आप चेक करेंगे तो x का काम करेगा यहाँ पर 3 और y का काम करेगा बेटा आपका 2x। करके देखना, अगर परेशानी रहती है तो फिर आपको इसको दोबारा से समझा देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है यहाँ से। अब हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, अब इस आइडेंटिटीज जो हमने सीखी है ना, इनका यूज है। उसने लिखा कि इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, कि मल्टीप्लाई जो है ना वो हम नहीं करेंगे डायरेक्टली। डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करते हुए तब हमें ये क्वेश्चन जो है सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है आपका 103 इंटू 107 और सेकंड पार्ट जो करेंगे आप उसमें है 95 इंटू 96 और थर्ड भी मैं लिख देता हूँ साथ साथ, फिर आराम से सोल्व करते रहेंगे इनको। 104 मल्टीप्लाई बाय 96 ये है बेटा। तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम सबसे पहला काम क्या करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन इसने खत्म कर दिया, विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो आपको करना ही नहीं है। ये नहीं कि बेटा जो छोटी क्लासेस में, वो तो थर्ड क्लास का बच्चा भी कर देगा, सेकंड क्लास का बच्चा भी कर देगा आराम से, है ना। इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करना होता है इनको कि पहले 7 से कर दिया, फिर 0 से कर दिया, फिर 1 से फिर उनको ऐड कर दिया, वो चीज़ें बेटा अब नहीं करनी। आपको 9th क्लास के लेवल पर ये क्वेश्चन करना है, तो उसमें इस तरीके से ना करके फिर करेंगे कैसे, उसमें हम फिर क्या करेंगे, उसमें हम ये कर देंगे कि आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले इसको लायक बनाएं, राउंड फिगर में लिखें इसको। जो 103 है इसके राउंड फिगर में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको आप इसके आसपास लिख सकते हैं, मानते हैं इसके आसपास। 103 के आसपास जो वैल्यू है वो राउंड फिगर में हो जाएगी भाई 100। तो इस 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 103 मल्टीप्लाई 107। तो इसको लिख सकते हैं भाई 100 प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 7। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते वो सोचिए, आराम से लिख सकते हैं जी। लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, दो ही बातें होती हैं। पहली बात तो हम उस चीज़ को लिख सके, दूसरी बात उसका कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो लिख तो सकते थे, 103 को हम 100 लिख सकते हैं, 107 को 100 लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं है कुछ भी। फ़ायदा क्या हुआ, अब हमें ये समझ में आया कि जो फर्स्ट टर्म्स हैं दोनों ब्रैकेट्स की वो सेम हैं, जो बाद वाली टर्म्स हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें फर्स्ट टर्म सेम और बाद वाले टर्म्स डिफरेंट हो, आइडेंटिटी फोर्थ। तो हम आइडेंटिटी फोर्थ को जो है स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर यूज करना। तो यूजिंग क्या यूज किया हमने, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए बी। तो बेटा अब यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, चेक करें। x का काम कर रहा है 100, x का काम चेक कर सकते हैं दोनों जगह से 100। a का काम कौन कर रहा है बेटा 3 और b का काम कर रहा है आपका 7। तो लिख लें अब यहाँ से कि 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इज इक्वल टू, अब x का काम आपने चेक किया ना, किसने किया बेटा 100 ने। तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिख लेंगे आप, 100 लिख लेंगे। तो स्टार्टिंग में ये x का स्क्वायर था तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a प्लस b करेंगे तो a और b कौन है हमारा 3 और 7। तो बेटा 3 प्लस 7 इंटू एक्स। अब x पर x की वैल्यू लिखी जाएगी x की जगह पर, तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 100 प्लस ए बी। ए का काम किया 3 ने, बी का काम किया 7 ने। तो 100 का स्क्वायर कर दिया तो बेटा 2 0 हैं,
अगर पावर 2 है तो इन जीरोज का डबल हो जाएंगी, तो 4 जीरो बन गई। या फिर 100 इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो पहले आई, 2 जीरो बाद में, तभी भी कितनी बन जाएंगी आपकी 4 जीरोज यहाँ से बन जाएंगी। ये आपका कितना हो गया बेटा, कितना पढ़ेंगे इसको 10,000। तो ये आपका 10,000 यहाँ से बन के आ गया। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 3 + 7 जो है वो बन जाएगा आपका 10, और उस 10 की मल्टीप्लाई फिर करेंगे हम 100 से, और यहाँ पर 3 × 7 जो है वो बन गया 21। तो 10,000 बेटा प्लस में आ गया आपका, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया 1000 + 21। तो अब इनको ऐड करोगे 10,000 + 1,000 11,000, 11,000 + 21 बन जाएगा टोटल आपका 11,021। ये हो गया बेटा आपका आंसर। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि जो आइडेंटिटीज हमने सीखी हैं, ये जो आइडेंटिटीज हमने सीखी हैं, इनका फ़ायदा क्या है। इनका फ़ायदा ये है बेटा कि इन कैलकुलेशंस को हम शॉर्टकट में कर सकते हैं, इनको हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, हर बार हमारा टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होगा। ये जो मेथड था ये लेंथी प्रोसेस थी थोड़ी सी, तो इससे बेटर है कि हम ये यूज़ करें, और इससे यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जल्दी जल्दी कर पाएंगे। आप इसको सीधा अपने माइंड में सोल्व कर सकते हैं कि भाई ये बन गया 100 + 3, ये 100 + 7, और इस तरीके से आइडेंटिटी आपको पहले से याद होगी, तो तब आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें कोई जल्दी नहीं, फिलहाल हमें इसको बिल्कुल आराम से करना है, सीखते हुए चलना है एक एक चीज़ को। तो फर्स्ट पार्ट बेटा यहाँ से हो गया हमारा। अब जो सेकंड पार्ट है अब उसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट आप देखें कि हमें सोल्व करना है बेटा 95 × 96। तो इसको किस तरीके से करें भाई, इसके दो तरीके बनते हैं बेटा। एक तो लिख सकते हैं इन दोनों को हम 90 के राउंड फिगर में, एक लिख सकते हैं इनको 100 के राउंड फिगर में। अब वो मर्जी आपकी है, यानी कि 95 × 96 है ना, तो इसको एक तो आप लिख सकते हैं कि 100 - 5 100 - 6। तभी भी यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म सेम है, बाद वाली टर्म डिफरेंट है, तो इसका मतलब लगनी तो यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी है। और दूसरा जो मेथड है इसका वो है आपका 90 + 5, 95 को लिख सकते हैं 90 + 5, और 96 को लिख सकते हैं 90 + 6। अब आपको 100 वाला मेथड अपनाना है तो 100 वाला अपनाएं, 90 वाला लेना है तो 90 वाला लें, वो मर्जी आपकी है, दोनों ही ठीक है, दोनों तरीके ठीक है, जिससे आपका मन करे वो अपनाएं। अगर माइनस वाले चक्कर से बचना चाहते हो तो ऊपर वाले तरीके को छोड़ दो, और 90 की कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ना चाहते तो फिर ऊपर वाला चूज करो। ये मर्जी आपकी होगी भाई, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, दोनों ही ठीक है, जिससे आपका मन करे उससे आप कर लेना। तो फिलहाल मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, इजी है मेथड आपके लिए, कि यहाँ पर जो माइनस और प्लस का चक्कर है उससे आप आज़ाद हो जाओगे, उससे आप आराम से कर पाओगे क्वेश्चन को। तो क्या करें बेटा, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है 95 × 96। तो इसको लिख सकते हैं हम 90 + 5 × 90 + 6। साइंस की झंझट ही नहीं रहेगा यहाँ पर, वहाँ पर हमें साइंस की प्रॉब्लम आती थोड़ी सी, तो उससे बच के हम क्या कर रहे हैं कि इनको प्लस में ले आते हैं ताकि साइंस का झंझट खत्म हो जाए। चाहे तो वो भी कर सकते हैं, वो जो बच्चे कैपेबल हैं वो कर लें, इसको कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल एक बार इससे कर लेते हैं पूरा। तो बेटा फर्स्ट टर्म सेम, तो एक्स का काम कौन करेगा, प्रॉपर्टी अब मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो स्टार्टिंग में क्या है बेटा, एक्स का स्क्वायर, प्रॉपर्टी के अंदर एक्स का काम कौन कर रहा है 90, तो सबसे पहले 90 का स्क्वायर प्लस a + b। अब a का काम कर रहा है 5, b का काम कर रहा है 6। कंपैरिजन इससे कर लेंगे आप, इनका कंपैरिजन इनसे करेंगे तो 5 के प्लेस पर है a, या a के प्लेस पर है 5, तो यहाँ पर a + b था तो 5 + 6 हो जाता है आपका। मल्टीप्लाई बाई क्या था x। अब x का काम किसने किया, 90 कर रहा है भाई, स्टार्टिंग वाले टर्म को बोलते हैं x। और प्लस में क्या है आपके पास ab, तो a का काम किया बेटा 5 ने, b का काम किया 6 ने। मैं मल्टीप्लाई में इसलिए लिख रहा हूँ इनको क्योंकि a b के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, और ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस वाले टर्म्स में भी आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब बेटा 90 का स्क्वायर करना है। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81,
और जीरो का जीरो यहाँ पर है ना, जितने जीरोज हैं, अब ये नहीं कि जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया बेटा, ये अलग अलग थोड़ी ना है, ये तो कंप्लीट एक नंबर है। तो 90 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 का स्क्वायर 81 और जीरो का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर होगा जीरो 2 बार आ जाएगी, क्योंकि 90 का स्क्वायर मीन्स 90 इंटू 90, तो 9 इंटू 9 हो गया आपका 81 और 0 इंटू 0 यहाँ से डबल जीरो बन जाती है आपकी। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 + 6 हो गया आपका 11 मल्टीप्लाई बाई 90 और 5 6 हो गया आपका 30। तो 81 100, इनको सोल्व करेंगे तो 990 और प्लस में आ गया आपका 30। अब इनको आप ऐड कर लें तो ऐड कर सकते हैं इजीली, यहाँ से यूनिट प्लेस को ऐड किया 0, 10 प्लेस 3 + 9 12 हो गया आपका, तो 12 का 2 कैरी 1, तो 9 और 1 10, और वो जो 1 कैरी थी उसने बना दिया 11 बना दिया ना। दोबारा से कर लेते हैं, 0 आ गया था, 9 और 3 12 आ गया था, 9 और 3 12 आ गया था बेटा, तो उसके लिए कैरी 1, और नेक्स्ट जो था उसमें कौन कौन था 9 और 1 10, और जो 1 कैरी आई 11, अब कैरी 1, तो यहाँ पर 8 और वो जो 1 कैरी आई उससे 9, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका हम। लास्ट पार्ट में बेटा 104 इंटू 96। अब आप एक बार खुद सोचें कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। 104 इंटू 96, सबसे पहला काम तो हम क्या कर सकते हैं कि राउंड फिगर में लेके चलें, जो दोनों में आए ऐसा नंबर सोचें कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों के आसपास हो। इन दोनों के आसपास कौन सा नंबर हो जाएगा, 96 और 104 के आसपास हो जाएगा 100। तो इसको लिख सकते हैं हम 100 + 4, और इसको लिख सकते हैं बेटा हम 100 - 4। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको 90 + 6 भी तो लिख सकते थे। बेटा लिख सकते थे, लेकिन 90 + 6 लिखने से यहाँ पर कोई भी चीज़ सेम नहीं बनती। यहाँ पर तो 100 + 4, वहाँ पर हो गया 90 + 6, ना तो फर्स्ट टर्म सेम हुई ना लास्ट वाली टर्म सेम हुई, और कुछ भी सेम नहीं तो फिर आइडेंटिटी नहीं बनती। और हमें क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई की बजाय आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो अब बेटा अब जो फर्स्ट टर्म्स है वो सेम है, बाद वाली टर्म्स अब तो वो भी सेम है, और फर्स्ट टर्म्स भी सेम, बाद वाली टर्म्स भी सेम, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम, बीच में प्लस एक जगह माइनस, तो क्या बन जाएगा x² - y²। फायदा हो गया ना। इसको एक तो मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से कि 104 इंटू 96, और एक हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट इसको समझा 100 + 4, इसको 100 - 4, और अब क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देते हैं x² - y², यानी कि x का काम किसने किया 100 ने, और y का काम किया 4 ने। तो 100 का स्क्वायर बेटा 10,000, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। अब इनको माइनस आपको करना आता है, वो आपका हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशंस कर लेंगे इजीली, आपका जो है क्वेश्चन वो पूरा हो जाएगा। तो चलो एक बार आप यहाँ तक ही कर लेना, बाकी आपके जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और प्रॉब्लम्स आप बताते रहें।